हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल 100 मिलियन फॉर यू पर। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको 20 क्वेश्चन पर डे प्रोवाइड कराऊंगा कि जो कि हमारे होंगे जैसे होम अभी हमारा एग्जाम आ रहा है, होम गार्ड एग्जाम हो गया है ना, एसएससी का हो गया और एलडीसी और अदर एग्जाम्स के लिए भी कैसे होंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जीएस के। ठीक है, तो हम 20 मिनट्स में 20 क्वेश्चन करेंगे। ईच एंड एवरी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। थोड़ा काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आपको पहला फर्स्ट क्वेश्चन रीड करना है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या उनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। यह किस अनुच्छेद में दिया गया है? ठीक है, अगर आपको इसका आंसर पता है तो मुझे आप थोड़ा आप ब्रेक लीजिए, सोचिए, ठीक है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन जितने भी होंगे किसी न किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक है, तो है ना, तो जो हमारा राज्य होता है वो क्या करता है बेटा, जो मूल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ क्या नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा। ये इसका कौन सा आर्टिकल है, हमारे कौन से आर्टिकल में इसका प्रोविजन है? वो है आपका आर्टिकल नंबर कौन सा है, 15। किसमें बेटा? आर्टिकल नंबर 15। ठीक है ना, तो इसका हम एक्सप्लेन जो हमारा इसके एक्सप्लेनेशन नीचे पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये देखिए ना कि धर्म, मूल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार भेदभाव निषेध। ठीक है ना, ये किस में दे रखा है? ये आर्टिकल 50 में दे रखा है। आर्टिकल 19 में क्या दे रखा है? आपके बहुत सारे हैं, उसमें पार्ट भी दे रहा, पार्ट 1, पार्ट आई थिंक 6 पार्ट्स हैं, है ना। तो पहले में क्या है, बोलने की जो फ्रीडम है, कहीं भी आप कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन बोलना एक मर्यादा के अंदर होगा। ठीक है ना। अगर नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल नंबर 23। 23 क्या कहता है कि मानव के यातायात और जबरन श्रम का निषेध। ठीक है ना, जो हमें ह्यूमन होते हैं, ठीक है ना, उनकी जो ट्रैफिकिंग की जाती है, तस्करी की जाती है, उसका निषेध करता है आर्टिकल 23। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 24। कौन सा आपका? 24 क्या कहता है कि अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता। मतलब ये हुआ कि जो भी हमारे भारत में जो भी व्यक्ति रहते हैं, सभी के लिए कानून कैसा होगा? समान होगा। ठीक है ना, तो आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है, कानून के समक्ष समानता, ये प्रोविजन, ये प्रावधान किस कंट्री से लिया गया है? आपको पता है तो जल्दी से इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दें। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा? एक बार इसका हम क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ हम बढ़ते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय संविधान, कौन सा? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? ठीक है ना, जो आर्टिकल 32 है भारतीय संविधान के, किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन आपका जीवन का अधिकार है, दूसरा ऑप्शन है आपका संपत्ति का अधिकार, तीसरा है संवैधानिक उपचार का अधिकार, चौथा ऑप्शन आपका वित्तीय आपातकाल, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका होगा संवैधानिक, ये वाला कौन सा होगा, सॉरी, इसका राइट आंसर होगा कौन सा वाला? सी होगा। ठीक है ना, कौन सा होगा? सी वाला हो जाएगा, सी वाला कौन सा होगा? सी हो जाएगा, संवैधानिक उपचार का अधिकार। ठीक है, तो इसका हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं, क्या डिटेल में क्या कहता है। ठीक है, डिटेल में कहता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 कौन सा? आर्टिकल 32, कौन सा वाला? आर्टिकल 32 क्या कहता है हमारा? संवैधानिक उपचार के अधिकार से संबंधित, है ना। और कभी कभी ये पूछ रहता है कि आर्टिकल 32 जो कि हमारा संवैधानिक उपचार से अधिकार है ना, वो संविधान के किस भाग में आता है? ये आता है भाग 3 में आता है। कौन से वाले में? भाग 3 में आता है। ठीक है, ठीक है, और इसकी जो कभी कभी यहाँ से ये भी पूछ लेता है कि जो आर्टिकल 32 के तहत ही हमारी रिट होती हैं, जारी की जाती हैं। ठीक है ना, तो संविधान के किस आर्टिकल के तहत हम लोग या कोई भी व्यक्ति हमारी रिट जारी कर सकता है? तो इसका आंसर आप बता दो कमेंट बॉक्स में, बताओ रिट किस आर्टिकल के माध्यम से जारी की जाती है? ठीक है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से सौरमंडल का सबसे तेज हवा वाला ग्रह कौन सा है? जल्दी से आप बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। इसका पहला ऑप्शन है नेपच्यून है, दूसरा है यूरेनस, शनि या मंगल। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नेपच्यून। नेपच्यून इज ए राइट आंसर। कौन सा होगा? नेपच्यून। ठीक है, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ना है तो यहाँ से बढ़ते हैं। नेपच्यून सौरमंडल का सबसे तेज हवा वाला ग्रह है। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा ये क्वेश्चन कहीं आया नहीं है,
ये देखिए एक क्वेश्चन क्या है हमारा एसएससी एमटी 2021 में आया हुआ है, ठीक है। ये देखिए यहाँ, ठीक है, कि ईच एंड एवरी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। आप यहाँ से पढ़ लेना, इसके पढ़ने जाते हैं तो ठीक है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के पास कौन सी नदी निकलती है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। कहां से? एमपी में एक मालवा जगह है, मालवा पठार है, में महू के पास से, है ना। कौन सी नदी निकलती है, जरा आप मुझे बताएंगे तो कौन सी निकलती है? चंबल निकलती है। तो ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। कौन सा वाला? ऑप्शन ए क्या होगा इसका? बिल्कुल सही होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, ठीक है ना। तो पढ़ लेते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है कि चंबल मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू से निकलती है। कहां से निकलती है? ठीक है, ध्यान रखना, कहां से निकलती है? यहां से निकलती है, ठीक है ना। माही नदी मध्य प्रदेश के विंध्य रेंज के मांडा गांव से निकलती है। ये भी ध्यान रखना, काफी अच्छा क्वेश्चन है। कभी कभी पूछ देता है कि माही नदी कहां से निकलती है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका वर्णा, वर्णा कौन सी है? ठीक है, ये है आपकी कौन सी? वर्ण नदी गंगा की क्या है? सहायक नदी, प्रयागराज के फुलपुर में निकलती है। बेतमा यहाँ से जाके गुजरती है, ठीक है ना। ये देखिए, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला लिंगानुपात सबसे कम है? एसएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। तो जो सेक्स रेशियो है, ठीक है, तो किस स्टेट में सबसे कम है ना। पहला ऑप्शन है आपका उत्तर प्रदेश, दूसरा है पंजाब, तीसरा ऑप्शन है सिक्किम और फोर्थ ऑप्शन आपका हरियाणा, ठीक है ना। तो किसमें कम है? हरियाणा में है। किसमें? हरियाणा में, ठीक है ना। जो सेक्स रेशियो है वो सबसे कहाँ है आपका? कम है हरियाणा में, ठीक है ना। तो जो हमारा सेक्स रेशियो होता है वो 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, ठीक है ना, क्या है, कितनी फीमेल्स हैं, है ना। इस माध्यम से मेजरमेंट किया जाता है इसका, किसका? लिंगानुपात का, ठीक है ना। तो सबसे कम कहाँ है? हरियाणा में है। तो अगर आपको पता है तो सबसे ज्यादा सेक्स 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो महिला लिंगानुपात कहाँ है? सबसे ज्यादा कहाँ है? मैंने एक क्वेश्चन पुटअप किया आपसे, अगर आपको पता है तो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है ना। तो वैसे हरियाणा में कितना है सेक्स रेशियो? कितना है? 879, ठीक है ना। ये मीन हुआ कि 1000 पुरुषों पर जो महिलाएं कितनी है हमारी? कितनी है? 879, ठीक है। और सबसे ज्यादा आपको मैं पूछा था कि वो कहाँ है हमारा? आपका केरल में है। 1084 महिलाएं हैं किन पर? 1000 पुरुषों पर। कहां पर? केरल में। कहां पर है भाई? केरल में, ठीक है ना। इसका आंसर क्या होगा? केरल होगा, ठीक है, पढ़ लीजिए, ठीक है ना। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदी एक प्रमुख भाषा के रूप में बनी हुई है जो लगभग आबादी के द्वारा बोली जाती है, ठीक है। ये पूछा जा रहा है कि 2011 की जनगणना थी, हिंदी लगभग कितनी आबादी के द्वारा बोली जाती है, ठीक है ना। तो इन क्वेश्चनों को देखिए, तो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी। कितना होगा? 0.4363%, ठीक है ना। हम पढ़ते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। 2011 की जनगणना के अनुसार 43.63% भारतीय अपनी मातृभाषा हिंदी बोलते हैं, इतने % बोलते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा? 7। निम्नलिखित में से पृथ्वी की सतह के सबसे निकट पर्वत जिसमें सभी मौसम होते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी एमटीएस में। तो कौन सा मंडल है, ठीक है ना। तो मध्य मंडल में होता है या क्षोभ मंडल में या अयन मंडल में या समताप मंडल में, ठीक है। तो कहाँ होते हैं हमारी जितनी भी हमारी मौसमी घटनाएं होती हैं, आंधी आना, तूफान आना, ठीक है ना, कहाँ होती है? ये होती है क्षोभ मंडल में। तो राइट आंसर कौन सा होगा इसका? कौन सा हो जाएगा? बी, क्षोभ मंडल इज ए राइट आंसर, ठीक है। कौन सा होगा? क्षोभ मंडल हो जाएगा, ठीक है। हम चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है, आप इसको पढ़ लेना, ठीक है। क्षोभ मंडल के बारे में, है ना। तो कभी कभी पूछ लेता है कि जो मौसमी घटना होती है क्षोभ मंडल में होती है वो जमीन स्तर से कितने ऊपर तक हमारी जो क्षोभ मंडल फैली हुई है, कहाँ तक? 10 किलोमीटर तक ऊपर तक क्षोभ मंडल फैली हुई है, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे आप लोग। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? एसएससी एमटीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है हमारा? ये है आपका कर्नाटक। कौन सा होगा? कर्नाटक। इसके ऑप्शन रीड करना, ठीक है। तो कौन सा है? कर्नाटक भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य है। इसके बाद सेकंड नंबर पर केरल है और थर्ड नंबर पर तमिलनाडु है, ठीक है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है हमारा कि राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य किन 3 प्रदेश में फैला हुआ है? कौन सा?
राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है ना। तो इन क्वेश्चनों को रीड करिए। वैसे कौन कौन से स्टेट में फैला हुआ है, ठीक है ना। एक तो कहाँ है, ये राजस्थान में भी है, ठीक है, यूपी में भी है, और कहाँ है, एमपी में भी है ना। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, इसके ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ठीक है ना। कौन सा, राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है, ध्यान रखेंगे, काफी अच्छा क्वेश्चन है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। दुनिया का सबसे बड़ा, कौन सा, दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है। ये भी क्वेश्चन 2020 में आया हुआ है, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा यूरेनियम कौन से स्टेट में, सॉरी किस कंट्री में पाया जाता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आई थिंक इसका राइट आंसर होगा, कौन सा होगा, उज्बेकिस्तान। कौन सा होगा, उज्बेकिस्तान में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, हमारा यूरेनियम पाया जाता है, ठीक है ना। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 की तरफ। 12 क्या कहता है कि श्रीलंकाई गृह युद्ध में के संदर्भ में, ठीक है ना, एलटीटी में, कौन सा, एलटीटीई में पहले किसकी, सॉरी पहले टी की फुल फॉर्म पूछा है, यहाँ पर गलत टाइप कर दिया है। पहले टी का अर्थ क्या है, ठीक है ना। तो क्या होगा इसका अर्थ, है ना। तो मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। पहला टी का क्या होगा आंसर, टाइगर। वो क्या होगा, ऑप्शन बी इसका सही होगा, ठीक है ना। तो एलटीटी की फुल फॉर्म क्या होती है, यहाँ देख लीजिए, द लिबराइजेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम होता है, ठीक है ना। तो इसमें पहले टी की फुल फॉर्म पूछी थी आपसे, तो टाइगर होती है, ठीक है ना। अब सेकंड वाले की पूछ ले, क्या होगी आपकी, तमिल होगी, क्या होगी, तमिल होगी। आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, इन सभी को, ठीक है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस मंदिर में पंचायतन शैली की वास्तुकला है। क्वेश्चन आया हुआ 2020 में, ये देखिए, ठीक है ना। तो कौन सी पंचायत शैली की वास्तुकला है, ठीक है ना। कौन सा मंदिर है इनमें से, देखिए, पहला है आपका सूर्य मंदिर, दूसरा है आपका काशी विश्वनाथ मंदिर, थर्ड वाला है आपका वैदेश्वर मंदिर, और डी ऑप्शन है आपका दशावतार मंदिर। कौन सा मंदिर है, आप जरा सोच के बताइए मुझे, ठीक है। तो वैसे इसका राइट आंसर होगा डी, क्या होगा, दशावतार मंदिर, ठीक है ना। दशावतार मंदिर है जो हमारी पंचायतन शैली में बना हुआ है, ठीक है ना। और पढ़ लीजिए यहाँ से, पंचायतन एक स्थापत्य शैली जहां मुख्य मंदिर चार कोने पर चार छोटे सहायक मंदिरों के साथ एक आयताकार आधार बनाया जाता है, ठीक है ना। इसको रीड कीजिए। इनमें कुल 5 मंदिर बनाते हैं, ठीक है ना। कौन सा है, उदाहरण पहले एक तो हमारा दशावतार मंदिर, किसका, विष्णु का, दशावतार विष्णु मंदिर, देवगढ़ मंदिर, यूपी में है ये वाला, ठीक, इनको ध्यान रखेंगे। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 में क्या कहता है कि जैन मंदिर के दिलवाड़ा मंदिर, कौन सा बेटा, जैन धर्म में, कौन सा, जैन धर्म की दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। ये पूछ रहा है कि जो कभी कभी आपसे ये भी पूछ जाता है कि जो दिलवाड़ा मंदिर है कहाँ है और किस धर्म से संबंधित है, ठीक है ना। तो ये कहाँ पड़ता है आपका, राजस्थान में पड़ता है, माउंट आबू में। कहाँ पे, ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर होगा, क्या होगा, ठीक है ना। तो दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है आपका, ये जैनों से है, ठीक है। और जैनों में किसका है, श्वेतांबर धर्म से संबंधित है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। भारत में फेडरेशन ऑफ चैम्बर्स, भारत में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिक्की बोलते हैं ना, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1939, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 1927 और ऑप्शन डी 1952। तो कब हुई थी इसकी स्थापना, तो कब हुई थी, 1927 में हुई थी इसकी स्थापना। कब हुई थी, 1927 में इसकी स्थापना फिक्की की, ठीक है ना। तो इसकी फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ ली जाती है ना। और यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि फिक्की के हमारे वर्तमान अध्यक्ष कौन है, अनंत गोयनका। कौन है भाई, अनंत गोयनका, ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे, है ना। इसको रीड कर लेंगे आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। अभिनेता कमल हसन, कौन से एक्टर है हमारे, कमल हसन राजनीतिक दल के संस्थापक है ना। तो मुझे आपसे क्वेश्चन यही पूछना चाहता हूं, जो हमारे अभिनेता हैं कमल हसन, उनकी पार्टी का क्या नाम है, ठीक है ना। इन्होंने किसकी पार्टी की स्थापना की थी, तो आप मुझे बताइए कौन सी की थी। उस पार्टी का नाम है मक्कल निधि माइम। क्या नाम है, मक्कल निधि माइम। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर, ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर होगा इसका, ठीक है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या होगा इसका आंसर भाई, ऑप्शन ए, ये क्यों नहीं मान रहा, क्या हो गया, ठीक है, मान गया। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, क्या हो, ठीक है, यहाँ से नहीं मानना है, ये बताने क्या हो गया इसको भाई। हम चलो हम ऑप्शन ए पे टिक कर देते हैं, ठीक है ना।
तो अभिनेता हमारे साउथ के काफ़ी अच्छे एक्टर हैं, तो उनकी एक पार्टी है, कौन सी है, मक्कल निधि मय्यम पार्टी है, ध्यान रखना, पूछा गया क्वेश्चन है, मैं स्टोरी बता रहा हूँ, है ठीक है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। 17 हमारा, महात्मा गांधी द्वारा, किसके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा किस वर्ष में कांग्रेस का गठन किया गया, ठीक है ना, कांग्रेस का गठन नहीं, सॉरी, कांग्रेस का गठन नहीं, ये पूछा रहा है कि महात्मा गांधी ने वर्ष, कौन से वर्ष में एक नेटाल, किसकी बेटा, नेटाल कांग्रेस की स्थापना की थी, है ना, तो कब की थी मुझे बताइए, ठीक है ना, कि नेटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना कब की थी, है ना, तो क्वेश्चन गलत टाइप हो गया है, तो कब की थी, 1894 में, ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। कौन सा है इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी होगा, 1894 में, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है कि नेटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना गांधी के द्वारा कब की गई थी, है ना, तो कहाँ की गई थी ये भी पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है ना, भारत में की गई थी, और किस, उसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य क्या था कि जिसका उद्देश्य दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के खिलाफ भेदभाव से लड़ना था, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। 18 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है हमारा कि विलियम हॉकिंस ने, किसने भाई, विलियम हॉकिंस ने सम्राट जहांगीर से ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधित्व के रूप में मुलाकात की थी, है ना, तो जो कौन आए थे हमारे, विलियम हॉकिंस आए थे, है ना, तो जहांगीर के दरबार में आए थे, तो ये कहाँ के थे, पूछना चाह रहा है क्वेश्चन आपसे, पुर्तगाली थे, डच थे, फ्रेंच थे, या अंग्रेज थे, आप मुझे बताइए, ठीक है ना, तो कौन थे भाई, ये अंग्रेज थे, कौन थे, अंग्रेज, विलियम हॉकिंस, ऑप्शन नंबर डी ये राइट आंसर होगा आपका, ठीक है, अंग्रेज थे विलियम हॉकिंस, है ना, काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ देखिए, विलियम हॉकिंस ने सम्राट जहांगीर से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में मुलाकात की थी, है ना, आप इसको रीड कर लेंगे, है ना, कब कब डच आए थे, इसमें काफी देर रखा है ना, आप इसको रीड कर लेना, काफी अच्छा क्वेश्चन है। हम सॉरी गाइस, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 19 काफी अच्छा क्वेश्चन है, रीड कीजिए कि लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमिटी के सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं। जो हमारा पीएसी लोक लेखा समिति होती है, उसके जो मेंबर होते हैं कितने वर्ष के लिए इलेक्ट किए जाते हैं, सिलेक्ट किए जाते हैं, चुने जाते हैं। इसके आंसर हैं, सॉरी, इसके ऑप्शन है 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, या 3 वर्ष के लिए। तो आप मुझे बताइए कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा 1 वर्ष के लिए, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, 1 वर्ष के लिए जो है पीएससी के मेंबर होते हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है ना, तो है ना, तो आप पढ़ लीजिए लोक लेखा समिति के बारे में। लोक लेखा समिति के सदस्य 1 वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं, ये देखिए यहाँ बता रखा ऑलरेडी मैंने पहले ही, ठीक है। लोक लेखा समिति सबसे पुरानी संसदीय समिति है ना, तो आपसे ये भी आपको ऑप्शन दे देगा कि इनमें से कौन सी सबसे पुरानी समिति है, कौन सी लोक लेखा समिति है। 1921 में ये गठित की गई थी, ये ध्यान रखना। इसमें 22 मेंबर होते हैं, है ना, और कैसे कैसे होते हैं, जो 15 होते हैं वो लोकसभा से होते हैं, और 7 कहाँ से होते हैं, राज्यसभा से होते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि किस आयोग ने सरकारी सेवाओं के सभी स्तरों में ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की थी, ठीक है ना, तो 27% रिजर्वेशन की सिफारिश किस आयोग ने की थी ओबीसी उम्मीदवारों के लिए। तो आपके ऑप्शन है सरकारी आयोग, मंडल आयोग, बलवंत आयोग, या कोठारी आयोग। किसने की थी, इसका राइट आंसर होगा कौन सा, मंडल आयोग इज ए राइट आंसर, ठीक है ना। तो हमने बहुत ही महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट क्वेश्चन किए हैं, 20 क्वेश्चन, ठीक है ना। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। ये वीडियो आपको डेली सुबह 6 बजे मिल जाया करेगी, ठीक है ना। तो कम टाइम में अगर आपको ज़्यादा कंटेंट लेना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।